हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट प्रोग्राम कैसे चूज करें। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सोचो आपने एक बग ढूंढा, रिपोर्ट किया और कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। परेशानी हो रहा है ना। अक्सर ऐसा होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने गलत प्रोग्राम चूज कर लिया। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे राइट बग बाउंटी प्रोग्राम सेलेक्ट करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और चांसेस ऑफ पे आउट ज़्यादा हो। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हंटर हो जो अपना गेम इम्प्रूव करना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले प्रोग्राम चूज करने से पहले आपको अपने आप से 3 सिंपल क्वेश्चन पूछने चाहिए। स्कोप, फर्स्ट स्कोप क्या है, सेकंड पे आउट प्रोसेस कैसा है, थर्ड प्रोग्राम एक्टिव है या डेड। अगर आप इन 3 चीज़ों को एवेल्यूएट करना सीख गए तो आप हमेशा स्मार्टर चॉइस करेंगे। स्कोप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। हर प्रोग्राम क्लियरली लिखता है इन इन स्कोप क्या है और आउट ऑफ स्कोप क्या है। कुछ प्रोग्राम्स वाइड स्कोप देते हैं जैसे उनके सारे सब डोमेन्स, एपीआईज और मोबाइल ऐप्स। कुछ प्रोग्राम्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं जैसे सिर्फ एक वेब ऐप। आपको स्कोप फाइल ध्यान से पढ़नी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर लिखा है API company.com अलाउड है लेकिन staging.company.com आउट ऑफ स्कोप है तो आप स्टेजिंग पे टेस्ट करेंगे तो आपका रिपोर्ट रिजेक्ट होगा या फिर वर्स्ट केस में लीगल इश्यू भी हो सकता है। तो पहला गोल्डन रूल है स्कोप का रिस्पेक्ट करो और वही पे हंट करो जो अलाउड है। कुछ प्रोग्राम फास्ट होते हैं, 24 to 48 आवर्स में रिप्लाई कर देते हैं और कुछ प्रोग्राम बहुत स्लो होते हैं, वीक्स या मंथ्स लग जाते हैं। अगर एक प्रोग्राम कंसिस्टेंटली फास्ट रियाज करता है और क्लियरली कम्युनिकेट करता है तो वो एक हेल्थी प्रोग्राम है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स रिजेक्ट रहते हैं और बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के या फिर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। बग बाउंटी में पेशेंस ज़रूरी है लेकिन एक अच्छा triage सिस्टम आपको मोटिवेट करता है। हर प्रोग्राम का पे आउट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जनरली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट फिक्स्ड बाउंटीज, हर बग के लिए फिक्स्ड अमाउंट। सेकंड सेवरिटी बेस्ड, जितनी सेवरिटी ज़्यादा उतना रिवार्ड ज़्यादा। और थर्ड कंपनी डिसाइड करती है बग की वैल्यू और आपको हमेशा पे आउट रेंज चेक करनी चाहिए। एग्जांपल, अगर एक प्रोग्राम लिखता है एक्सएसएस के लिए $100 और आईडोर के लिए $1000 तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि उनका बजट और सीरियसनेस क्या है। मीडियम सेवरिटी बग्स जैसे ऑथेंटिकेशन फ्लॉज और एक्सेस आपका कंसिस्टेंट इनकम देते हैं, जबकि P1 क्रिटिकल बग्स रेयर होते हैं लेकिन बड़े रिवार्ड आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्टिविटी। आपको देखना चाहिए कि प्रोग्राम एक्टिव है या नहीं। एक्टिव प्रोग्राम का मतलब रिसेंट एक्सेप्टेड रिपोर्ट्स, पेमेंट्स और रेगुलर अपडेट्स। अगर एक प्रोग्राम पे मंथ से कोई मूवमेंट नहीं है तो चांसेस है कि आपके रिपोर्ट इग्नोर हो जाएगी। एक्टिविटी का सिंपल इंडिकेटर है लास्ट ट्रिएज डेट, लास्ट पेमेंट या फिर प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी फीडबैक। बग बाउंटी हंटिंग लीगल है सिर्फ तभी जब आप प्रोग्राम के रूल्स फॉलो करते हो। प्रोग्राम पॉलिसी हमेशा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से उन्हें सेफ हार्बर दिया है या नहीं। सेफ हार्बर का मतलब होता है कि अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो
तो आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रोग्राम की पॉलिसी क्लियर नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन है कि वहाँ टेस्ट ना करो। हर प्रोग्राम के स्कोप के हिसाब से आपके टूल्स अलग अलग होते हैं। अगर एक प्रोग्राम सिर्फ वेब ऐप अलाउ करता है तो वेब सूट और बेसिक रिकॉन टूल्स इनफ है। अगर एपीआई हेवी प्रोग्राम है तो पोस्टमैन और फजिंग टूल्स जैसे FFUF काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगर मोबाइल ऐप्स स्कोप में है तो आपको मोबाइल फ्रीडा जैसे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट सिंपल है, टूल्स रैंडमली मत यूज़ करना। पहले स्कोप समझो, फिर उसके हिसाब से टूल सेट चूज़ करो। एक कॉमन मिस्टेक है एक ही प्रोग्राम पे बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देना। बेस्ट अप्रोच ये है कि एक प्रोग्राम को 1-2 वीक तक टेस्ट करो, सिर्फ बेसिक रिकॉन और टेस्टिंग करो। अगर आपको लगता है कि प्रोग्राम प्रॉमिसिंग है तो स्कोप वाइड है और ट्रेस फास्ट है, तभी डीप डाइव करो, वरना अपना टाइम दूसरे प्रोग्राम पे शिफ्ट कर दो। शुरू में आपको पब्लिक प्रोग्राम पे ही काम करना चाहिए क्योंकि एक्सेस ओपन होता है। जैसे जैसे आप रिपोर्ट सबमिट करते हो और एक्सेप्ट होते हो तो आपकी रेपुटेशन बिल्ड होती है। उसके बाद आपको प्राइवेट प्रोग्राम्स के इनवाइट मिलते हैं। प्राइवेट प्रोग्राम्स यूजुअली बेटर पे आउट्स देते हैं और कंपटीशन कम होता है। लेकिन डायरेक्टली प्राइवेट प्रोग्राम्स में जंप करने की कोशिश मत करो। स्टेप बाय स्टेप रेपुटेशन बिल्ड करो। कुछ रेड फ्लैग्स हमेशा ध्यान में रखो। आप अगर प्रोग्राम का पे आउट क्लियर नहीं है, सेकेंड अगर उनका हिस्ट्री में रिपोर्ट्स रिजेक्ट हुए हैं और वो भी बिना एक्सपीरियंस के, और नेक्स्ट अगर रिस्पॉन्स टाइम 90 जैसे भी ज़्यादा है, ये भी रेड फ्लैग है। नेक्स्ट अगर उनके स्कोप अनक्लियर है, इसे प्रोग्राम अवॉइड करना बेटर है होता है। एक क्विक वर्कफ्लो समझते हैं। फर्स्ट, स्कोप ध्यान से पढ़ो। सेकंड, पैसिव रिकॉन करो, जैसे सब डोमेन्स एंडपॉइंट्स मैप करना। थर्ड, ऑथेंटिकेशन फ्लोज और एपीआईज को समझो। फोर्थ, सिंपल बग्स टेस्ट करो, जैसे ओपन रीडायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड एक्सेस। अगर कुछ मिले तो क्लीन और प्रोफेशनल रिपोर्ट लिखो। स्टेप टू रिप्रोड्यूस पीओसी और इम्पैक्ट क्लियरली मेंशन करो। तो अब आपको क्लियर है कि राइट प्रोग्राम चूज कैसे करना है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि रिकॉन टूल जैसे कैसे यूज़ होते हैं भगवानटी के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।